प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम लोगों ने जो रेखा के विभिन्न रूप समीकरण पढ़ाए थे उनके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व की थी और आज हम एक नया टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए, रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण है। रेखा का व्यापक समीकरण होता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। रेखा, अगर कोई रेखा, उसका व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a कामा b कामा c अचर हैं तथा a इज नॉट 0, a का मान कभी 0 नहीं होगा, अथवा b इज नॉट 0, a और b के मान कभी भी 0 नहीं हो सकते। समीकरण हमको, ये तो व्यापक समीकरण हो गई। यहाँ पर कोई अंक भी हो सकता है a b c की जगह पे, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0 लिखा है, तो ये रेखा का हमारा क्या है, एक रेखा का समीकरण होता है। और अगर हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं, तब ये हमारा रेखा का व्यापक समीकरण होता है। एक ही रेखा को निरूपित करने वाले समीकरण, एक ही रेखा को निरूपित करने वाले समीकरण है। यदि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 प्लस के c1 बराबर 0, हमारा इसमें अब ये टॉपिक कह रहा है कि एक ही रेखा को निरूपित करने वाले समीकरण, एक ही रेखा को निरूपित करने वाले समीकरण क्या हैं। यदि समीकरण, एक समीकरण हमारी दे रखी हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी समीकरण दे रखी हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, तो इनमें जो होता है वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा। ये समीकरण होता है। तो अगर इनके रेखाओं के गुणांकों के अनुपात आपस में बराबर हों, तब रेखाएं जो हैं वो एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। आइए आगे देखते हैं। रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता। अगर हमारी कोई रेखा की व्यापक समीकरण दे रखी है और उसकी प्रवणता पूछेगा, क्या पूछेगा तुमसे कि इसकी प्रवणता निकालिए, तो प्रवणता निकालने का सूत्र होता है m बराबर -a/v। यह इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक है। इसके ऊपर जो सवाल हैं वो हम कल कराएंगे, आज फार्मूला जो है वो क्लियर कर रहे हैं। अगला है रेखा के व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना। हमको रेखा का व्यापक समीकरण दे रखा होगा और उसमें ये कहेगा कि इसको जो है वो अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो। रेखा का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। रेखा का समीकरण होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस c को हम इधर ले जाएंगे। c का मतलब क्या है कि जब हम कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हमारा कोई कांस्टेंट पद दे रखा होगा, तो हम कांस्टेंट पद को बराबर के इधर ले जाते हैं। ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी से भाग कर दोगे तो ax बटे माइनस सी प्लस के बी वाई बटे माइनस सी बराबर 1 हो जाएगा। इसको a से भाग कर दोगे, x अपान माइनस सी अपान ए प्लस y बटे माइनस सी अपान वी बराबर 1। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे x अपान ए प्लस y अपान वी बराबर 1, जहाँ a बराबर माइनस सी अपान ए और b बराबर माइनस सी अपान बी है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर कोई रेखा का समीकरण दे रखा है तो उसमें कांस्टेंट पद को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उस कांस्टेंट पद से हम भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद x के बटे में जो संख्या प्लस y के बटे में संख्या को हम x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 के रूप में लिखते हैं। और इस रूप में लिखा हुआ रेखा का समीकरण ही रेखा का अंतःखंड रूप कहलाता है। रेखा का अंतःखंड रूप कहलाता है। आइए अब हम रेखा के व्यापक समीकरण अगर दे रखा हो, रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को लंब रूप में परिवर्तित करना सिखाते हैं। अभी हमने क्या सीखा है, पीछे हमने सीखा है कि किसी रेखा के व्यापक समीकरण को अंतःखंड रूप में, और अब हम क्या सीख रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं कि रेखा के व्यापक समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित करना। रेखा का समीकरण है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी।
यहाँ पर देखिए ये माइनस के सी है, प्लस का सी था, बराबर किधर ले गए तो क्या हो गया माइनस के सी है। ये वाला अगर अंक तुम्हारा ऋणात्मक हो तो इसको धनात्मक बना लेते हैं। और तो सबसे पहले क्या किया हमने, धनात्मक बनाने के लिए इसको क्या किया, माइनस से गुणा कर दिया। तो यहाँ माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर सी। दोनों पक्षों में अंडर रूट के भीतर x के साथ वाली संख्या का वर्ग प्लस y के साथ वाली संख्या के वर्ग से भाग कर देते हैं। किसी भी रेखा के व्यापक समीकरण को लंब रूप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में, दोनों तरफ करेंगे, क्या करेंगे कि अंडर रूट के भीतर, ध्यान से देखिए सवाल को, अंडर रूट के भीतर x के संग संख्या का वर्ग a स्क्वायर प्लस y के संग संख्या का वर्ग b स्क्वायर से भाग करने पर, जब भाग करोगे तो माइनस a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसके जो x के साथ चीज़ है इसको हम कास अल्फ़ा कहते हैं, और जो y के साथ चीज़ है इसको हम साइन अल्फ़ा मान लेते हैं बराबर p। तो हमारा ये सूत्र बनता है कि x कास अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर p। ये हमारा लंब रूप हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, लंब रूप हो जाता है, जहाँ कास अल्फ़ा बराबर माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फ़ा बराबर माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए आज एक एग्जाम्पल भी साथ में सीखते हैं और बाकी एग्जाम्पल को हम कल जो हैं सीखेंगे। एग्जाम्पल है कि ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के मान ज्ञात करो यदि एक समीकरण हमको दे रखी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 3x माइनस 4y बराबर 12 से एक ही रेखा निरूपित करते हैं। हमको ये दो रेखाएं दे रखी हैं और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए, और ये कंडीशन ये कह रही कि एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। तो इसमें हमको दिया है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस 8 बराबर 0, 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0। उक्त समीकरण एक ही रेखा निरूपित करते हैं। उक्त समीकरण एक ही रेखा निरूपित करते हैं। दोनों समीकरण के समान पदों के गुणांकों में अनुपात समान होना चाहिए। देखिए जब ये दोनों एक ही रेखा निरूपित करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, हमने सूत्र लिखाया था तुम्हारे लिए, क्या लिखाया था कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस सूत्र का मतलब होता है कि जो उनके गुणांक होते हैं, गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर होता है। अब यहाँ देखिए a1 का मान कितना a, b1 का मान कितना है b, c1 का मान कितना है 8, a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -4, c2 का मान कितना है -12। आइए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a अपान 3 बराबर b बटे -4 बराबर 8 बटे -12, a बटे 3 बराबर, अब दो हमने ले लिए, पहले इसको इसके बराबर ले लिया a का मान निकालने के लिए, तथा b का मान निकालने के लिए इसको इसके बराबर, a का मान निकालने के लिए इसको इसके बराबर लिख लिया, और b का मान निकालने के लिए इसको इसके बराबर लिख लिया। तो a अपान 3 बराबर, क्योंकि तीनों मान आपस में बराबर हैं इसीलिए ये वाला मान इसके बराबर होगा और ये वाला भी मान इसके बराबर होगा। तो a अपान 3 बराबर -8 बटे 12, 3 से 12 काटा 3 चक 12, 4 से 8 काटोगे 4 दूनी 8, ए बराबर -2। इसी तरीके से b अपान -4 बराबर 8 अपान -12, माइनस माइनस कट गए 4 तियाँ 12, तो ये 8 बटे 3 बचेगा। तो b का मान कितना आया है 8 बटे 3 है। कल हम इसके ऊपर अन्य एग्जाम्पल कराएंगे जिसमें हम किसी रेखा के अंतःखंड रूप को परिवर्तित करना और रेखा के व्यापक समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित करना सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, ओके।